आजा गांडू। एक बात बताऊं, गोयनका साहब ने जब एक बंदे को ग्राउंड पर गाली दी थी ना, गालियां तो सही थी लेकिन बंदा गलत चुन लिया था। भाई असली गाली खाने वाला काम तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने किया है, क्योंकि पहले केएल राहुल जो कप्तान था वो तो बल्लेबाजी भी अच्छी करता था, लेकिन यहाँ ऋषभ पंत से न तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है न ही कप्तानी हो रही है। पिछले साल भी लेके डूबा एलएसजी को, इस साल भी लेके डूबेगा। बहन के पकौड़ों, मैंने 27 करोड़ नहीं मांगे थे, ये गोयनका साहब की जीएनडी में कीड़ा था। मुझे तो पुरानी टीम ने भी रिटेन नहीं किया है। आरएससी ने सही कहा था कि पॉइंट टेबल पर टॉप 10 पर ही फिनिश करते हुए नजर आएगी, इससे ऊपर नजर नहीं आएगी। अप्रैल फूल तो आप सब बनते होंगे, लेकिन मैं सबको चूतिया बनाता हूँ। ऋषभ पंत बी लाइक। एक बंदा समुद्र किनारे वाइपर लेके घूम रहा है और बोल रहा है कि मैं ऋषभ पंत के बैड लेग साफ कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर आज जिस तरह से समीर रिजवी ने मैच जिताया है ना, एक तरफा तरीके से भाई मुकाबला लेकर ले गया। किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली कैपिटल से यह मुकाबला जीतेगी। 26 पर 4 आउट हो गए थे, वहां से 100 रनों की पार्टनरशिप होती है और मुकाबला लेकर जाता है। यहाँ पर समीर रिजवी भी लाइक, लौड़े पे रखता हूं तेरे। आगे समझ जाओ क्या बोल रहे हैं लोग बाग इस वाले मुकाबले को लेकर। भाई ऐसा रन चेज, मतलब कि दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को बौना बना कर रखा है। पिछले 5 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक तरफा तरीके से जीते हैं। यहाँ दिल्ली कैपिटल्स भी लाइक, तुम नाम बदल लो, तुम प्लेयर बदल लो, तुम हमारे प्लेयर ले लो, तुम हमारे कोच ले लो, तुम हमारी जर्सी कॉपी कर लो, तुम हमारे प्लेयर के फेक एडिट बना लो, तुम भी हारोगे ही हमसे ही एलएसजी। भाई इतने मजे ले रहे हैं यहाँ पर ट्विटर पे लोग बाग, मतलब कि एलएसजी की कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ पर एक बंदे ने लिखा है कि गोयनका को लखनऊ के हारने का गम से ज़्यादा खुशी केएल राहुल के डक पर आउट होने की है आज, क्योंकि अगर आज यहाँ पर केएल राहुल मैच जिता देता तो फिर ट्विटर पर वार चालू हो जाती है और वो गाली वाला कांड तो आपको याद ही होगा सेम। पर लेकिन यहाँ पर जो आज रिएक्शन था ना गोयनका साहब का मैच देखते हुए, बोलते हैं पंत तू बाहर मिल मुझसे, 27 करोड़ लेने के बाद भी तू इस तरह की कप्तानी इस तरह की बल्लेबाजी करेगा, तू बाहर मिल। अब पंत बेचारा मुंह छिपाते हुए घूम रहा है। एक बात लिख लेना, ये आईपीएल खत्म होते होते कहीं ऐसा ना हो कि पंत आगे आगे गोयनका साहब पीछे पीछे जाए। ये होने वाला है ज़रूर इस वाले मुकाबले में। आप लिख कर, अरे सुअर तेरी काली खोपड़ी, शमशान के तांत्रिक को बेचूं तो 2000 रुपए मिलेंगे, कुछ तो वसूली होगी। ले लो भाई, आज का मुकाबला कोई मुकाबला ही था क्या? भाई किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा मुकाबला होगा जहां एक तरफा तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स मिल जाएगी। भाई समीर रिजवी फ्यूचर सुपरस्टार, भाई थाला फॉर ए रीजन है ये। पिछले साल चेन्नई में था ये, चेन्नई ने इसको बैक किया, यहाँ पर पहली ही बॉल पर इसने राशिद खान को छक्का मारा था। भाई यहाँ पर भी थाला फॉर रीजन आ गया। भाई उस बंदे ने शुरुआत किया 12-13 बॉल उठाकर देख लो 4-5 रन पर ही खेल रहा था। उसके बाद ऐसे गियर शिफ्ट किया कि 17 बॉल रहते ही दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीत लिया। तब 26 पर 4 आउट हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स से, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी, लेकिन समीर रिजवी ने अकेले मैच को ख़त्म किया है। न तो यहाँ पर केएल राहुल का बल्ला चला, न यहाँ पर अक्षर पटेल, न यहाँ पर निशंका, किसी ने रन नहीं मारे। यहाँ पर समीर रिजवी ही अकेले मैच खींच कर ले गया और उसके साथ साथ ट्रिस्टन स्टब्स ने। किसी को उम्मीद नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी समीर रिजवी से कि मैच निकाल कर ले जाएगा, लेकिन उसने बहुत इम्पैक्टफुल पारी खेली है। और भाई ने स्ट्रीक लिख दी है, मालूम है क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया। डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। वो फ्यूचर सुपरस्टार बनने वाला है इंडिया के लिए, और उसको टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बोल दिया गया था कि नंबर 4 तो खेलेगा और वो मैच विनर खिलाड़ी है, क्योंकि थाला फॉर ए रीजन है। भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था।
एक बंदा लिख रहा है गोयनका साहब तू आगे निकल, तू निकल निकल निकल, पैसे मेरे वापस कर दे, बहुत ज़्यादा पैसे ले लिया तू, पैसे वापस कर मेरे। अबे ये कहाँ से आ गया? साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया मेरा। भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ऋषभ पंत को। भाई कोई ऐसे मुकाबला हारता है क्या? प्लेट में सजा हुआ मुकाबला था, लेकिन इनसे पार्टनरशिप ही नहीं तोड़ी गई। सबसे बड़ी गलती इनकी प्लेइंग 11 में थी। इन्होंने कोई एक स्पिनर अच्छा नहीं रखा था। दिग्विजय राठी को रखना चाहिए, शहबाज अहमद को लेकर आए गए। वही शहबाज अहमद पहले आरसीबी को मरवाता था, पावर प्ले का लास्ट ओवर लेके आता, बंदा 16-16 रन दे देता है, 17-17 रन दे देता है, मैच तो वहीं से पलट गया। पहले समीर रिजवी स्टेप्स फंसे हुए नजर आते, लेकिन शहबाज अहमद ने पूरा मुकाबला ही खोल दिया। और उसके बाद जो चौके या छक्के लगे हैं, और दिल्ली कैपिटल से शुक्र अदा करना चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स का। भाई इतनी वाइडें डाली हैं इन्होंने, शुरुआत के ओवर में ही 8-9 वाइडें डाल दी थी। इनके 34 रन बने हुए थे, जिनमें से 8 रन तो वाइडों से थे। मतलब कि लखनऊ सुपर जायंट्स तो अपनी कप्तानी से भी आ रही है, अपनी बल्लेबाजी से भी आ रही है। इतने बड़े बड़े दानव इनके पास ही है, लेकिन दानव किस काम के जब मानव के सामने टिक नहीं पा रहे। ऐसे दानों का करना क्या है? अचार डालना है क्या ऐसे दानवों का कि मुकाबला ही न जिता पाए? भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आप लिख कर ले लो, इस साल भी आपको नंबर 7 नंबर 8 पर नज़र आएगी। और अगर ऐसा हो गया, अगर लखनऊ नंबर 7 नंबर 8 पर आई, तो देख लेना ऋषभ पंत आपको सड़क पर दौड़ता हुआ दिखेगा और पीछे से गोयनका साहब डंडा लेकर उसके पीछे जाएंगे कि तूने बहुत लूटा है मुझे। भाई जहाँ एक तरफ अय्यर की कप्तानी उठाकर देख लो और यहाँ ऋषभ पंत की कप्तानी उठाकर देख लो, ना तो उससे पिछले साल बल्लेबाजी हुई थी ना कप्तानी, और इस साल भी शुरुआत में उसने बेड़ा गर्क कर दिया और वो अनलकी भी साबित हुआ। भाई साहब आज ओपनिंग करने आए थे। अरे पहले मैच में ही इतनी घटिया कप्तानी, क्या जरूरत थी खुद ओपन करने की? राठी को क्यों नहीं खिलाया? आखिर करना क्या चाहता है तू? गोयनका जी बात बात पे उंगली मत कीजिए आप। अभी हम सिर्फ एक मैच हारे हैं, प्लेऑफ से बाहर नहीं हुए हैं, और मैं ओपन ही करूंगा। जो ओपनर बैठा हुआ है वहाँ पर एडम माकरम, इसका फॉर्म हालिया फॉर्म शानदार चल रहा है, तो उसको नंबर 3 पर भेज दिया, कुल ओपन करने आ गया। और इतनी बदकिस्मती किस्मत है इसकी, ये रन आउट हो गया। मिशेल मार्श ने इसको भी आउट करवा दिया। उसका एक यही इम्पैक्ट था मिशेल मार्श का, क्योंकि बल्लेबाज रन तो उसने ऐसे ही बनाए 39 रन, लेकिन एक विकेट उसके नाम हो गया ऋषभ पंत का, और मैच वहीं से पलट गया। फिर उसके बाद एडम माकरम भी आया। एडम माकरम तो ऐसे ही मुंह फुला कर बैठा हुआ था। एडम माकरम बोल रहा है मुझे तो खिलाया नहीं ओपनिंग में, मैं क्यों रन बनाऊंगा, मैं रन नहीं बनाऊंगा, जाओ मैं LSG के लिए नहीं खेलूंगा। भाई वो तो पहले से मुंह बनाकर बैठा हुआ था, उसने भी ऐसे 11 रन बनाए। फिर पूरन, भाई पूरन को ऐसे लुंगी इंगीड़े ने आउट किया है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पूरन मुंह के बल जमीन पर न गिर जाए। इतनी खतरनाक स्लोवर गेंदबाजी किया था भाई, उसको हवा ही नहीं लगने दी पूरन को कि बॉल कहाँ जा रही है। भाई मुंह के बल गिरने वाला था वहाँ पर पूरन, वो तो बच गया और बोल्ड हो गया सीधे। मतलब इनकी दानवों की टीम है। वहीं आयुष बदोनी बोल रहा है मुझे तो किसी ने बताया नहीं था कि मुझे नंबर 4 खेलना है, मैं तो सीधे बैट लेकर नहीं जा, और मुझे भेज दिया ऋषभ पंत ने कि जा तू बैटिंग कर, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था। भाई इनकी ऐसी बल्लेबाजी है, जिस दिन चलेंगे 250 ही बनाएंगे। सारा जैसी हालत है इनकी। हाँ इनके लिए पाटा पिच मिले, अगर यहाँ पर पाटा पिच होती है LSG यहाँ पर आपको 230-240 बनाते हुए नज़र आएगी। अगर ऐसी टेस्टिंग कंडीशन रही जहाँ बॉल थोड़ा तेज़ आए, मूवमेंट हो, वहाँ पर लखनऊ जायंट्स से आपको बल्लेबाजी अच्छी नज़र नहीं आएगी। हाँ लेकिन आज के इस वाले मुकाबले में ये हुआ कि लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने अच्छा इम्पैक्ट डाला है। मोहम्मद शमी पहले ही बॉल पर यहाँ पर KL राहुल को आउट कर दिया। उसको KL राहुल नहीं दिख रहा था, उसको R अश्विन दिख रहा था। उसके पीछे क्या राज है आपको पता ही होगा। भाई वही मोहसिन खान कोई गेंदबाज है क्या? 4 ओवर में 19 रन दिए भाई साहब ने, 2 विकेट हासिल किए हैं। पिछले साल लगातार इंजर था। इसको इंडियन टीम में बहुत जल्दी आना चाहिए। जिस तरह की गेंदबाजी मोहसिन खान ने किया, लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाज, पेस के साथ गेंदबाजी किया है। वहीं प्रिंस यादव को मयंक यादव से पहले मौका मिला है, अवेश खान से पहले मौका मिला है।
इसके पास पेस है, और इसका जो एटीट्यूड था ना, ट्रिस्टन स्टेप्स को आंखें दिखा के पास जो गया है ना भाई, ये बात तो काफ़ी पसंद आई। और क्रिकेटरों में ये होनी चाहिए, क्रिकेटरों में ये होनी चाहिए, एटीट्यूड आना चाहिए। प्रिंस यादव ने वही करके दिखाया। बाकी इसके अलावा एलएसजी के बल्लेबाजों ने बेड़ा गर्क ही किया था, उनकी इज्जत बचाई है, नाक बचाई है इनकी गेंदबाजों ने। ये मुकाबला पहले ही हार जाते अगर शुरुआत में विकेट न गिरते तो दिल्ली कैपिटल्स के। भाई दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। भाई कुलदीप यादव, उसको पहले मौका नहीं मिलता था केकेआर की तरफ से, जब से दिल्ली कैपिटल्स खेलने लगा उसको मौका मिला। और भाई साहब ने भी 2 विकेट चटका दिए। टी नटराजन, मुकेश कुमार, भाई ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे जैसे कि दानव आ गए हों। सामने वाले बल्लेबाजों को हवा ही नहीं लगने दी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी गेंदबाजी करके जाएंगे। टी नटराजन 3 विकेट ले गया भाई। फिर वो इंजर्ड था, वो लगातार बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, लेकिन आज जाकर उसने 3 विकेट चटका दिए। मिचेल स्टार्क की कमी लग रहा था जैसे मिचेल स्टार्क ग्राउंड पर आ गया हो, मिचेल स्टार्क का भूत सवार हो गया है टी नटराजन पर, ऐसी गेंदबाजी कर रहा था आज। भाई आज का मुकाबला बोरिंग ही था अगर देखा जाए। एक्साइटमेंट तब बढ़ा जब लखनऊ सुपर राइडर्स ने 26 पर 4 आउट कर लिए थे। हाँ, लगा कि हाँ, यह मुकाबला रोमांचक होगा, यहाँ से मुकाबला कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, पिछले साल भी आप उठा कर देख लो, ऐसा ही मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने जीता था, जहाँ पर 200 रन का चेज था और 126 पर इनके 6 विकेट हो गए थे। वहाँ से आशुतोष शर्मा ने वो पारी खेली थी। और आज उठाकर देख लो, रिजवी ने ऐसी पारी खेली है। भाई रिजवी उस बंदे का टैलेंटेड है, नया लड़का है, थाला फॉर रीजन। उसको महज सीएसके की टीम में मौका दिया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उसको बखूबी यूज़ किया है। वो कॉन्फिडेंस है उसके पास। ये आप देख लेना, इंडिया में खेलता हुआ जल्दी ही नज़र आएगा, क्योंकि फिनिशिंग टच भी है और ये टैलेंटेड है ना, सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करता है, जो आज ज़रूरत थी। जब विकेट लगातार गिर गए थे, 4 विकेट गिर गए थे, भाई बंदे ने संभाल कर बल्लेबाजी की है। हाँ, फिर एक बार जब मोमेंटम मिल गया तो उसने पारी को चलाया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला जीतेगी, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स और रिजवी की पारी ने ही मुकाबला एक तरफा कर दिया और दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला जीत गई। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की पोल खुल गई है। उनकी गेंदबाजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ऐसे ही ले डूबेगी। जिस दिन चलेगी उस दिन आसमान तक जाएगी, जिस दिन नहीं चलेगी उस दिन नीचे। ये लिख कर ले लो। और ऋषभ पंत की न तो कप्तानी पसंद आती है, ना ही बल्लेबाजी। भाई उस बंदे का भरोसा नहीं है। आज उससे पूछेगा क्या तुम लगातार ओपन करोगे, तो बोलता है कि बताते हैं बाद में। भाई वो ऐसी ऐसी बातें करता है। और इसकी वजह से देख लेना, अगर ऋषभ पंत का आईपीएल फॉर्म खराब जाता है, आईपीएल में ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं आते हैं, तो उसकी ओडीआई टीम से भी छुट्टी हो जाएगी। ईशान किशन, संजू सैमसन लाइन में लगे हुए हैं। भाई अंडर अचीव किया है ऋषभ पंत ने, अगर सीरियस बात की जाए तो अंडर अचीव किया है ऋषभ पंत ने ओडीआई में भी और टी20 में भी। इतने मौके मिलने के बाद भी उस बंदे ने अपनी जगह नहीं बनाई, और इतना कंपटीशन हाई है। शुभमन गिल की टी20 में जगह नहीं बन रही है। भाई शुभमन गिल और ऋषभ पंत एक जैसे हो गए हैं, एक जैसे कप्तानी कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ने ट्वीट डाला है कि 110 पर 2 विकेट थे, वहाँ पर 118 पर 6 विकेट हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ से पंजाब मुकाबला ले गई। और सेम आज के मुकाबले हुआ, 26 पर 4 विकेट थे, फिर वहाँ से भी दिल्ली कैपिटल से मुकाबला लेकर गई। मैच का ये हाल रहा है। आज गोयनका साहब तो इसकी क्लास लगाएंगे, आपने देख ही लिया है। और मैच खत्म होने के बाद गोयनका साहब ने इसकी क्लास लगाई ऋषभ पंत की, और खरी खोटी सुनाई होगी, गालियाँ पड़ी होंगी इसको। भाई कुछ भी कहो, ये बात तो अच्छी नहीं लगती ग्राउंड पर आप किसी प्लेयरों को ऐसे जलील करो, लेकिन उनका रिकॉर्ड ख़राब ही है। और यहाँ पर आर अश्विन ने बोला था कि 10वें नंबर पर फिनिश करते हुए नज़र आएगी, मुझे वही लग रहा है। लखनऊ की वो ताकत नहीं है कि यहाँ पर आपको प्ले ऑफ खेलते हुए नज़र आए। लेकिन रिजवी आपका फ्यूचर सुपरस्टार है, नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है। ये उठाकर देख लो, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, और ऐसे ही पारी अगली मैच में भी उसको खेलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो पिछले दोनों मुकाबले हुए, आज वाला और कल वाला मुकाबला भी काफ़ी बोरिंग रहा, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। अब जिस दिन आरसीबी का मैच होगा, एमआई का मैच होगा, उस दिन मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत की कप्तानी में दम है कि नहीं है?
और LSG की टीम प्लेऑफ्स खेलेगी या फिर कितने नंबर पर होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।